जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल पास कर लेते हैं तो समझ लेना नौकरी आप सबकी यहाँ पे पक्की होने वाली है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के फिजिकल में जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं और अभी का डाटा जो निकल के आ रहा है सामने कि क्या एवरेज पास होने का यहाँ पे बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप बीएसएफ एसटीएम का अगर आप सभी फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो अपनी जॉब यहाँ पे पक्की कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। और अभी फिजिकल का यहाँ पे एवरेज क्या निकल के आ रहा है, पास होने बच्चों की संख्या कितनी है, फेल होने की संख्या यहाँ पे कितनी है। देखिए आपको बता दें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 150 बच्चों का डाटा लेते हैं कि अगर 150 बच्चों का, या फिर हम यहाँ पर अगर 100 बच्चों का मान लो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, 100 बच्चों का जब ग्रुप बन रहा है और रनिंग इनकी करवाई जा रही है यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर जब इनकी रनिंग यहाँ पे हो रही है 100 बच्चों का एक साथ, तो यहाँ पर पास होने की जो संख्या है, अगर 100 का मैं एवरेज लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पास होने की संख्या है वो यहाँ पे 60 हो चुका है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, 50% बच्चे रनिंग में पास हो रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे एवरेज जो है बढ़ चुका है स्कोर। अब यहाँ पे 60% बच्चे जो है रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे फिजिकल कुछ कुछ दिन यहाँ पे बीतते हुए चल रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे फिजिकल में पास होने की संख्या जो है बच्चों की वो बढ़ते हुई चलेगी। क्योंकि शुरू में जिसका फिजिकल था उनको फिजिकल तैयारी करने का मौका नहीं मिला। अब फिजिकल जिनका जिनका यहाँ पे कुछ दिन बाद है वो सारे बच्चे यहाँ पे फिजिकल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अब फिजिकल में पास होने जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 50% था वो बढ़कर यहाँ पे 60% हो चुका है, मतलब 60% बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ये बच्चे जब आगे जा रहे हैं तो इनकी हाइट मापी जा रही है 165, ठीक है, और उसके बाद इनका यहाँ पे चेस्ट मापा जा रहा है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर, और आपके फिजिकल में सिर्फ इतना ही हो रहा है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल सी आपकी फिजिकल हो रही है। अब ज़्यादातर बच्चे जो फेल हो रहे थे वो रनिंग में फेल हो रहे थे, अब रनिंग में फेल होने की जो संख्या है वो यहाँ पे कम हो रही है और पास होने की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो इससे अर्थात ये जानकारी निकल के आ रहा है कि अब आप सबका जो यहाँ पे 150 बच्चों का अगर यहाँ पे बात करें तो 150 में से यहाँ पे पास होने की जो संख्या है वो यहाँ पे करीब 70 के आसपास बन रहा है। कितना बन रहा है, 70 यहाँ पे बच्चे जो है वो यहाँ पर पास हो रहे हैं। और अगर मैं हाइट और चेस्ट और वेट और साथ ही रनिंग, अगर इन सब का मैं डाटा लेकर चलूँ तो यहाँ पर 100 में से, परसेंटेज में बता रहा हूँ, ठीक है, 100 में से लगभग यहाँ पे 55% बच्चा जो है यहाँ पे फिजिकल को क्वालिफाई कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर एक सेंटर पे यहाँ पे 500 बच्चा बुलाया जा रहा है, कितने बुलाया जा रहे हैं, 500 बच्चा यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है, तो उसमें से पहुँच कितना रहा है, देखिए पहुँचने की संख्या है वो यहाँ पे 270 से लेकर 300 तक है। 270 बच्चों से लेकर 300 बच्चे तक यहाँ पे सेंटर पे पहुँच रहे हैं, और सेंटर पे पहुँचने के बाद इन सबका यहाँ पे रनिंग हो रहा है, हाइट हो रहा है, चेस्ट हो रहा है, वेट हो रहा है, और इसे में से 270 में से लगभग यहाँ पर 55% बच्चा जो है वो यहाँ पे फिजिकल को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे 35% बच्चा फिजिकल पास कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 55% हो चुका है, क्योंकि फिर रनिंग में जो है बच्चे अब यहाँ पर पिछली बार जब शुरू में फिजिकल यहाँ पे शुरू हुआ था ना, तब से यहाँ पर एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो रनिंग में बच्चा जो है अब यहाँ पे ठीक ठाक क्वालिफाई कर रहा है रनिंग। ठीक है, क्योंकि उनको तैयारी करने का मौका मिल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इसमें आप सभी अपनी एक सीट का कैसे पक्की कर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे 1700 प्लस है, कितनी है, 1700 प्लस है। और यहाँ पर अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो जो बच्चा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है, क्या कर चुका है, जो बच्चा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है वो अब यहाँ पे अपने एग्जाम पर फोकस करे। किस पे करे, अपने एग्जाम पर फोकस करे, क्योंकि एग्जाम पर फोकस करेगा तो वो यहाँ पे सिलेक्शन लेकर जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है, 1600 मीटर रनिंग अगर पास कर लिया तो एग्जाम पर आप सभी फोकस करिए। ठीक है, अगर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी हमारे द्वारा दिए गए 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्रिटिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। ठीक है, अगर आप इसमें 20 में से 20 का स्कोर बनाना चाहते हैं तो आपको 4000 क्रिटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए जाएंगे और सिर्फ आपको क्रिटिकल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप फटाफट इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप मैसेज करिए। क्या करना है, इस नंबर पर जाकर आप सभी को व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है आरपी, आपको लिखना है यहाँ पर बीएसएफ पीडीएफ। क्या लिखना है, बीएसएफ लिखना है, उसके बाद आपको पीडीएफ लिख देना है सिर्फ 85 रुपये में। ध्यान दीजिए, इसका कुछ चार्ज भी है, 85 रुपया, सिर्फ 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलने वाला है। इस नंबर पर आप सभी को जाकर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर और लिखना है आरपीएफ पीडीएफ। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर लिखना क्या है, आपको लिखना है बीएसएफ पीडीएफ। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। आपको बता दें बीएसएफ लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे बीएसएफ और पीडीएफ आपको लिख देना है और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये लिखकर आपको यहाँ पर सिर्फ 85 रुपीज़ में आपको क्रिटिकल एप्टीट्यूड के 4000 क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप सभी क्रिटिकल एप्टीट्यूड के जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें आप सभी 20 में से 20 का स्कोर कर सकते हैं। आपको लिखना है बीएसएफ
पीडीएफ आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? बीएसएफ पीडीएफ लिखना है, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बच्चे यहाँ पर फिजिकल देने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे रनिंग करना है, रनिंग में आपको रुकना नहीं है, आप यहाँ पे रनिंग को क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपके पैरों में यहाँ पर चिप लगाकर आपकी रनिंग हो रही है, इसके चलते बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। कुछ बच्चा तो ऐसा है जो यहाँ पर 1 सेकंड से फेल हो रहा है, कितने से? 1 सेकंड से। कुछ बच्चे यहाँ पे मिली सेकंड से फेल हो रहे हैं। अगर यहाँ पर चिप की व्यवस्था ना होती, अगर रस्सी खींचने वाला व्यवस्था होता, तो ये जो मिली सेकंड से फेल हो रहा है, जो 1 सेकंड से फेल हो रहा है, ये बच्चा यहाँ पर पास हो जाता। लेकिन ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, इसके चलते यहाँ पर जो बच्चा 6 मिनट पूरे पूरे 30 सेकंड के अंदर ही रनिंग क्वालिफाई कर रहा है उसको ही यहाँ पे पास किया जा रहा है, और लगभग बच्चे यहाँ पर बाहर हो जा रहे हैं। जो बच्चा थोड़ी भी गलती कर रहा है उसको भी यहाँ पर बाहर कर दिया जा रहा है। ये किसी के मन से नहीं हो रहा है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है। और जिस प्रकार से चिप यहाँ पे बता रहा है कितना आपने चक्कर किया है, कितना आपने रनिंग किया है, उस प्रकार से बच्चे यहाँ पे बाहर होते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रनिंग यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप पास कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अभी आप सभी यहाँ पर फिजिकल नहीं हुआ है तो फिजिकल तैयारी करिए, और मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन लेकर पढ़ाई करिए, क्योंकि अब आप सभी का एग्जाम है। और साथ साथ आपको बता दें एग्जाम प्लस टाइपिंग पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगा, ठीक है। एग्जाम के साथ साथ आपको टाइपिंग पर भी फोकस करना है अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है तो, क्योंकि यहाँ पर जो है वैकेंसी कितनी थी? 1700 प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिजिकल ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस प्रकार से भी रेशियो है फिजिकल पास होने का, इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पेपर में बैठने वालों युवाओं की जो संख्या होगा वो यहाँ पे करीब 2 लाख के आसपास होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख के समथिंग यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एग्जाम में बैठने वाले होंगे, ठीक है। और इतना बच्चा जब एग्जाम में बैठेगा तो इतने में से आपको पता होगा कि जितने बच्चे यहाँ पे पास किए जाएंगे, करीब यहाँ पे 10 गुना के आसपास बच्चे पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। कितने के लिए? टाइपिंग के लिए यहाँ पे 10 गुना के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में सेकंड लिस्ट भी रिजल्ट का जारी किया जाए, और रिजल्ट का जब सेकंड लिस्ट आएगा तो वहाँ पर कट ऑफ को और घटाया जाएगा। अगर मैं सेव स्कोर की बात करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे 80 प्लस स्कोर कर जाते हैं, अगर आप सभी 80 प्लस का स्कोर कर जाते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, अगर आपने फिजिकल पास कर लिया है तो एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, तभी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।